जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हमारी प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। आज का सत्संग शुरू करने से पहले एक बार हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज का सत्संग हमें एक आंटी जी ने व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजा है, तो आज का सत्संग हम उन्हीं की आवाज़ में सुनेंगे। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की पहली संगत हूँ। मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। वैसे तो पहले सत्संग मेरे पति ने बनाया था, शेयर किया था अपना, तो उन्होंने मुझे फोर्स किया, नहीं को तू भी अपना सत्संग बना। तो इसलिए गुरु जी संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और संगत जी, मैं अपनी जर्नी पहले से स्टार्ट करनी, क्योंकि गुरुजी कहते हैं ना कि अपनी जर्नी शुरू से स्टार्ट करनी चाहिए, तो मैं शुरू से स्टार्ट करती हूँ। मेरे जो गुरुजी के बारे में मुझे पता चला था, वो मेरी बहन ने मुझे बताया था। मैं मुजफ्फरनगर ज़िले के खतौली कस्बे से रहती हूँ, क्योंकि मेरी खतौली मेरी ससुराल है और मुजफ्फरनगर में मेरा मायका है। तो मेरी बहन ने मुझे बताया था। पहले तो मेरी मम्मी ने मेरी सास को बताया था। मेरी सास ने मुझे बताया था कि तेरी मम्मी इस तरह बता रही है। फिर मैंने उनकी बातों को नोट किया। मैं कब बता रही मम्मी क्या क्या बताती रहती है, मम्मी छोड़ो, मम्मी की बात पर गौर मत करो। तो फिर मेरी एक दिन 2-4 दिन जब मेरी मम्मी थोड़ी ठीक सी हो गई, सास मेरी, तो मेरी बहन ने फ़ोन किया। वो कह दीदी ऐसे ऐसे गुरु जी हैं, आप उनकी बात वो करो। तो मैंने कहा अच्छा। मगर तू मुझे बता कौन गुरु जी है, कैसे कैसे हैं, मैं तेजा जी को बताती हूँ। तो मैंने वे अचानक से बात करते करते मेरी बहन से बात करी थी मैं, तो वे अचानक रूम में आ गए। मैं कर रुक, मैं गुरु जी के बारे में बताती हूँ, मैं तेजा जी से बताती हूँ, वे डाउनलोड कर लेंगे, फिर मैं बात करूँगी उनसे अगर वो विश्वास करते हो तो फिर मैंने उनसे बात करी। मैं उसका कॉल काटा अपनी बहन का, तो उनसे बात करी। उन्होंने यूट्यूब पे गुरु जी के बारे में देखा। वे मुझे बोले अगर तुझे विश्वास होता है तो देख, तू कर देख सब बात, कि हमें तो हमारी मम्मी हमें ठीक चाहिए, क्योंकि मेरी सास को कैंसर है, गले में बहुत दर्द है। तो मेरी सास की आवाज़ बिल्कुल बैठ गई, मतलब बोला नहीं जाता था, बिल्कुल ख़राब हो गई थी आवाज़, बोला नहीं जाता था उनसे, आवाज़ नहीं निकलती थी। तो उस वजह से मेरी मम्मी और मेरी बहन मुझे बताती थी ऐसे उसके बारे में, उनके गुरुजी के बारे में। सॉरी संगत जी। तो मेरी सास को जब ऐसी दिक्कत थी तो वे कहने लगे देख, परेशान तो हम हैं ही, अगर हमारी मम्मी को इस तरह आराम लगता है किसी गुरुजी के से, तो हम करेंगे। अब हम सब भी, मैं तो ज़्यादा वो नहीं थी, मेरे हस्बैंड थे वे जो सत्संग सुनते थे, विश्वास होने लगा धीरे धीरे गुरुजी पे। तो वे अचानक दिल्ली किसी काम से जा रहे थे। दिल्ली काम जब किसी के, तो उन्हें जाना था किसी और काम से, कहीं और जाना था, तो वे बड़े मंदिर चले गए। मुझे हमें घर पे पता भी नहीं था, हमें नहीं पता था वे दिल्ली किसी को और काम से गए। छतरपुर गए, फिर वहीं से उन्होंने कहा, उनको वह कहा कि चल मैं मंदिर चलता हूँ, बड़े मंदिर गए। वहाँ पे प्रसाद जो लोटा वगैरह लेकर आए, गुरु जी का ब्लेसिंग लोटा वहाँ से लेकर आए, जल प्रसाद। फिर वे कहने लगे, वो जब वे आए अगले दिन घर पर, उन्होंने मुझे गुरु जी का स्वरूप दिया। मैं गुरु जी का स्वरूप लेकर बहुत खुश हो गई। मैं कह रही गुरु जी का स्वरूप, मुझे तो विश्वास नहीं था। उन्होंने मुझे अपने स्वरूप मेरे हाथ में रखा, उन्हें कर ले तो हाथ कर, मैं पता नहीं मुझे क्या देने वाले हैं। मैं एकदम कितनी खुश हो गई गुरु जी का स्वरूप लेकर, बहुत ज़्यादा। मैं कहा अच्छा आप गए थे बड़े मंदिर? हाँ मैं बड़े मंदिर गया। तो बहुत मम्मी मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई। मैंने कहा चलो अच्छी बात है, आप गुरु जी के मंदिर बड़े मंदिर गए थे। तो मैंने स्वरूप गुरु जी का अपने पास रखा, फिर ब्लेसिंग वाला लोटा दिया उन्होंने, मैं और खुश हो गई। मैं कहा अच्छी बात है, आप बड़े मंदिर गए, गुरु जी का ब्लेसिंग लोटा लेकर आए मम्मी के लिए। अब मैं डेली गुरु जी का मंत्र जाप करती और मम्मी के लिए जल प्रसाद से दवाई देती, जैसे जैसे इन्होंने मुझे बताया था। और बस देती, धीरे 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 मेरी सास की आवाज़ ठीक हो गई। ठीक क्या, बिल्कुल ठीक हो गई उनकी आवाज़। जब वे अच्छे से बोलती थी, अच्छे से बोलने लगी, बहुत धीरे धीरे हम विश्वास हमारा और ज़्यादा
बढ़ने लगा गुरुजी के लिए। हम फिर हमारी मम्मी ठीक होती चली गई। धीरे धीरे मम्मी को गले में गांठों की दिक्कत है, तो बस वो ठीक होते। अब ऐसे ही एक चमत्कार और भी हुआ था। मेरे हस्बैंड मम्मी की दवाई लेने पहाड़ों पर गए थे, हिमाचल गए थे। तो उनके हाथों पे, मतलब वो दवाई लेने जा रहे थे, तो उनके हाथों पे बिच्छू ने काट लिया। अब इन्होंने जब बताया, तो वैसे तो मैं जब भी गए थे, मैं कहती हूँ कि चलो विश्वास रखना गुरुजी पे, सब ठीक होगा वहाँ पे। वे इनके बिच्छू ने काटा। इन बिच्छू पे काटने पे इन्हें कुछ नहीं हुआ, पर क्या गुरुजी इनके साथ थे, तो इसलिए ना कुछ नहीं हुआ। ऐसे मैंने इनसे कहा था, मैं आप चिंता ना करो, आपके साथ गुरुजी थे, जब भी तो आपको कुछ नहीं हुआ, ठीक हुआ बिल्कुल। तो सबसे बड़ा तो यही है ब्लेसिंग गुरुजी की, उन्होंने मेरे हस्बैंड को बिल्कुल ठीक रखा, उनके अंग संग रहे, उनके साथ रहे, उन पर अपना ब्लेसिंग करते रहे, उनके हमेशा साथ रहे उनके। वे यहाँ पे आए, उन्होंने जब बताया हम चौंक गए। मैं कहा चलो गुरुजी आपके साथ थे, तभी तो आप बिल्कुल ठीक हो गए। अभी कुछ दिन पहले मेरे हस्बैंड खाना खा रहे थे, रोटी बनाए, तो मुझे आवाज़ लगाने लगे ज़ोर ज़ोर से कि इधर आ, जल्दी से आ। मैंने कहा आ रही हूँ। तो उन्होंने कहा देख रोटी पे। मैं कहा रोटी पे क्या है, मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा। तो क्या ध्यान से देख। तो रोटी पे मोर था, मोर बना हुआ था। तो मैं कहा अच्छा रे, हाँ ये तो मोर है। तो उन्होंने कहा देख गुरुजी ब्लेसिंग कर रहे हैं, मैं देख रोटी पे मोर बना हुआ है। तो गुरुजी ने यहाँ में ब्लेस किया। अभी कुछ दिन 2 दिन पहले बहुत ज़्यादा आंधी वांधी आई थी, तो हम लोग बाहर गए हुए थे, हमारी सास थी घर पे नीचे। तो एक कबूतर का पंख आया हमारे घर पर, और तितली हमारे सारे में बटरफ्लाई, गुरुजी के रूप में बटरफ्लाई हमारे घर में घूमी। हमारी मम्मी ने हमें, सास ने मेरी हमें फ़ोन पर बताया। मैं कहा मैंने ऐसे गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए। मैं कहा चलो अच्छी बात है मम्मी, गुरुजी ने आपको दर्शन दिए। अब मेरी सास धीरे धीरे ठीक होती आ रही है, बस हम चाहते हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाए, वो पहले जैसी हो जाए, चलने फिरने लगे अच्छे से। अब वो चलती हैं तो थोड़ा सांस सा फूल जाता है उनका, बस हम चाहते हैं कि वो बिल्कुल ठीक हो जाए। गुरुजी अपनी ऐसे ही हम पे अपना आशीर्वाद बनाए रखे, अपनी ब्लेसिंग हमेशा हम पे ऐसे बरसाते रहे। गुरुजी आप ऐसे ही चमत्कार करते रहना, हमारे घर पर अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखा, अपनी छत्र छाया हमारे घर पे हमेशा रखना। गुरुजी अच्छा संगत जी, अब मैं अपनी इस वाणी को विराम देती हूँ। तो अब विराम देती हूँ। मैं ये अपना सत्संग गुरुजी के पंजाब से विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु जी। जय मेरे कृपा। हमारी प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। अगर आप भी हमें अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेजना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा संगत के साथ शेयर ज़रूर करें। जय गुरु जी।